आपको याद होगा कि आईएमएफ से जब हमने 1.1 अरब डॉलर की जो तीसरी किस्त लेनी थी उसका मामला था, और जब आईएमएफ का डेलीगेशन यहाँ पे आया, एक पहली शर्त उन्होंने ये रखी कि पाकिस्तान के अंदर ये जो तकसीम है पैसे की, वफाक जो इकट्ठा करता है उसके बाद सूबों को सारे का सारा दे देता है, चूंकि 57% जो है वो तकसीम हो जाता है, बाकी 47% वफाक के पास रहता है, तो वो इसके ऊपर रिव्यू करने की जरूरत है। और जाहिर है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इस तरह के मामला को उन्होंने देखना है, खासतौर पर जो भी जहां पे तनाज़ा हो जाता है वफाक और किसी सूबे के दरमियान या पूरे मुल्क के अंदर किसी मामले के ऊपर बात करनी है तो बड़ा जरूरी है। पानी के ऊपर भी वजारत खारजा अमूर जो थोड़ी बहुत हमें समझ आती है, बाकी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, किसी भी मिनिस्ट्री का मिनिस्टर आप यहां पे उठा के लगा सकते हैं, खारजा की हमें समझ नहीं आती। तो आप बहसियत अब पुराने दोस्त शहबाज शरीफ साहब को आपको जानते हैं, शहबाज शरीफ साहब की इतनी लाइकिंग नहीं है मैं डार साहब के साथ, जितनी थोड़ी बहुत मेरे पास भी इतलात हैं, मैंने भी इनके 2 दिन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यहाँ पे कवर किए हैं। इसके बावजूद वो हर इस तरह की कमेटी, हर इस तरह की बॉडी के अंदर घुस रहे हैं। क्या उनकी मर्जी के बगैर शहबाज शरीफ साहब की आ रहे हैं, या फिर ताहियात कायद की ख्वाहिश होती है कि इनको डार साहब को हर जगह पे रखा जाए? पहले इनिशली तो इसहाक डार साहब मुस्लिम लीग नून में शहबाज शरीफ साहब के कंधों पर ही चढ़ के आए थे जब वो लाहौर चैम्बर के सदर बने थे शहबाज शरीफ, और ये साथ थे उनके, बाद में वो भी बने तो इसलिए वो नहीं कह सकते। लेकिन अब चूंकि कॉरिडोर ऑफ पावर के और तकाजे हैं, तो इस वक्त इसहाक डार साहब ने कुछ अरसे से, जब मियाँ नवाज शरीफ भी थे वज़ीर आज़म, तो ये तासर देना शुरू कर दिया था कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर मैं ही हूँ, असल काम मैं करना, और लतीफा भी है ਤੁਹਾਡਾ वो इस वे ਉਹਦੀ यानी सलाह की जरूरत नहीं है। तो यानी इसहाक डार साहब अब हर चीज़ में जो घुसने की कोशिश कर रहे हैं वो ये साबित कर रहे हैं कि ही इज़ को प्राइम मिनिस्टर, विच इज़ नॉट द केस। उनको बाकायदा एक मीटिंग के बाद फैसला करके वजारत खजाना से अलग किया गया था, लेकिन वो अब कभी इधर से आग घुसते हैं, कभी उधर से आग घुसते हैं, ना ये वजारत खारजा से इंसाफ कर सकेंगे, और जिनको ये ख़राब कर रहे हैं उसके नतीजे में हुकूमत भी ख़राब हो सकती है। तो ये कोई मुनासिब रवैया नहीं है। इसहाक डार साहब अभी तक वहाँ से अपने यानी मियाँ नवाज शरीफ को ख़राब कर करके उनसे फ़ोन करवाते जा रहे हैं शहबाज शरीफ को कि ये भी इस तरफ इसहाक डार कर सकते हैं, ये भी सिर्फ इसहाक, भाई बाकी फिर घर भेज दो। अच्छा, नॉट ए गुड, जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, दिस इज नॉट ए गुड बिगनिंग आई बिलीव, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी है। अच्छा हैदर नकवी साहब, आपकी खबर यह है कि बिलाखिर जो है मे भी रमजान के बाद जो है मार्च अप्रैल मई तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी, काबीना का हिस्सा बन जाएगी, और डार साहब एलिवेट होके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर काइंड ऑफ ओहदा जो है वो ले लेंगे और वापस चले जाएंगे, और वजारत खारजा भी शायद बिलावल साहब को मिल जाएगी। यही वजह है कि डार साहब वापस भाग रहे हैं, उनको पता है कि इवेंचुअली मैंने उधर ही जाना है, या फिर कोई और है? अगर ऐसा करना ही है तो मेरे ख्याल में टाइम पे कर ले, क्या रोजाना की बुनियाद के ऊपर मीडिया और पब्लिक स्फेयर के अंदर आपको एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ता है? जाहिर बात है खबरें बनती हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ऐसा हो गया। जी रवि साहब। देखें गोविंद साहब, जो सबसे ज्यादा जरूरी बात है, आपने देखा होगा मैं हमेशा माजी के तनाजुर में बात करता हूँ ताकि एविडेंस या सूरत हाल सामने हो सके। देखें, ये डार साहब को या डार साहब जैसे जितने भी लोग इस वक्त हुकूमत में हैं, चाहे किसी भी जमात से ताल्लुक हो, उनको ये समझना होगा कि इमरान खान साहब जब वजीर आजम पाकिस्तान थे तो तमाम इदारे, चाहे वो पाक फौज हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, अदलिया हो, और अवाम की भी एक ताकत उनके साथ थी, और वो सब सेम पेज पे थे, और एक बहुत ताकतवर हुकूमत थी। लेकिन वो हुकूमत नाकाम क्यों हुई, वो हुकूमत डिलीवर क्यों नहीं कर सकी, वो हुकूमत खत्म क्यों हो गई? क्योंकि वो शख्सियतों के गिर्द घूमती रही, इसलिए वो हुकूमत खत्म हो गई। अगर ये लोग भी उसी रिवायत को जिंदा रखेंगे और इस हुकूमत को, इस इक़्तिदार को शख्सियतों के गिर्द घुमाते रहेंगे, चलाते रहेंगे, शख्सियतों को ही सामने रख के हीरो बनाने की कोशिश करते रहेंगे, तो अवाम का ये कब ख्याल करेंगे? और अवाम अब थक चुकी है। अवाम के लिए इनको सोचना होगा कि खुदा के लिए इन शख्सियतों के हिसार से बाहर आए और अब अवाम के लिए कुछ करें। अवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे,
ये ओहदों की बंदरबाट, ये उस कमेटी का चेयरमैन, ये उस कमेटी का सरबरा, ये उस वजारत का हुक्मरान, ये उस वजारत का जिम्मेदार, ये सारी चीजें देख देख कर पिछले 10-15 साल में अवाम बहुत थक चुकी है, बहुत जिच है, और ये समझ नहीं रहे, ये दीवार पे लिखा पढ़ नहीं रहे। चाहे डार साहब हो, ये सारे लोग हमारे लिए मोहतरम हैं, लेकिन ये उसी वक्त तक मोहतरम रहेंगे जब अवाम के लिए बेहतरी का सोचेंगे, अवाम के लिए बेहतरी का करेंगे। अदरवाइज तो इनका भी हाल वही उस ताकतवर हुकूमत की तरह होना है। इमरान खान की हुकूमत से ज्यादा आज तक पाकिस्तान में कोई ताकतवर हुकूमत नहीं आई। इनको ये समझना होगा कि जब वो ताकतवर हुकूमत नाकाम हो सकती है इस वजह से कि वो फैसले नहीं कर पाई, वो शख्सियतों के गिर्द घूमती रही, तो अगर ये भी वही दोबारा काम करेंगे तो इनके साथ भी वैसे ही होना है। नहीं, और वक्त साबित कर देगा। वो तो बात सही है साहब, आपकी, नहीं आपका ये बिल्कुल तबसरा बिल्कुल ठीक है।